नमस्कार भाइयों और बहनों, आज मैं मन की बात करने वाला हूं। कल पीएम मोदी साहब ने नौजवान युवा साथियों के लिए खिलौने बनाने की बात की, योजना की बात की है। पकौड़े तलने के लिए बात कर रहे हैं। आखिर यह देश का बेरोजगार युवा शिक्षित जो वर्ग है वो पकौड़े तलेंगे, अब खिलौने बनाएंगे। कल के मन की बात में पीएम साहब ने कहा वो बेरोजगारी किस तरह हटेगा, रोजगार किस तरह आएगा, उस पर वो मन की बात नहीं करते हैं। लेकिन वो खिलौने किस तरह बनाया जाएगा, देश में शिक्षित युवा वर्ग के लोग जो खिलौने बना के जीवन यापन करेंगे, उसके बारे में पीएम साहब ने कल के मन की बात में कहे थे। पकौड़े तलने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे वैकेंसी लटका हुआ है, उसका रिजल्ट का कहीं पता नहीं है, कहीं का नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। 4-5 सालों से उसका कोई ठिकाना ही नहीं पता चल रहा है। स्टेट वाले में बात करें, बिहार एसएससी 2014 में वैकेंसी आया था, उसका एग्जाम हुआ। एक बार एग्जाम होने के कारण नकल में चोरी पकड़ा गया, पकड़ा जाने के कारण क्या हुआ, एग्जाम रद्द हो गया, और रद्द होने के कारण फिर री एग्जाम हुआ। री एग्जाम के बाद उसके बाद रिजल्ट आया पीटी का, और उसका मेंस के बाद अता पता लापता है, उसका ज्वाइनिंग कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। यह हमारा बिहार एसएससी का यह देन है। यह संस्था है, ऐसा संस्था है, यह भ्रष्ट संस्था है जो पैसे के दम पर क्या करते हैं, नौकरी का बंटवारा करते रहते हैं। उसी तरह आप चलिए एसएससी सीजीएल 2018 की बात करें तो 2018 का नोटिफिकेशन मई में आया, पीटी हुआ, मेंस हुआ, डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ। अब उसके बाद ज्वाइनिंग कब आएगा उसका कोई पता ही नहीं है। 850 दिन बीत गया। सीजीएल 2018 का 850 दिन बीत गया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट का पता ही नहीं चला। दूसरी ओर चले आरआरबी, जो कहा जाता है सरकारी नौकरी के लिए आरआर रेलवे जो है सबसे बड़ा क्या है, एक स्रोत है। वो मध्यम वर्ग, जनरली आप एक बात समझिए, जो बड़े फैमिली के लोग रहते हैं वो इंजीनियरिंग में मेडिकल करने चले जाते हैं, वो उसमें चले जाते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली के लड़का लोग हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके माता पिता क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, किसी के यहाँ काम करते हैं, और वो 2000-5000 कमा कर क्या करते हैं, बच्चे लोग को पढ़ाना शुरू करते हैं। और वो हम क्या करते हैं, मुजफ्फरपुर, पटना, दिल्ली, ये सब जगह क्या करते हैं, रूम लेकर क्या करते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। और वो 3 साल 4 साल तक तैयारी करते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं पता चलता है। क्या होता है, ऐसे एक फॉर्म आता है, 3-4 साल उसी में बीत जाता है। अब तब तक ले क्या है, मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, और वो क्या करेगा, वो उसके गार्जियन पैसा के लिए बंद कर देते हैं, और बंद करने के कारण वो लड़का लास्ट में क्या करता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्या करता है, घर पर आ जाता है और खेती गृहस्थी संभाल लेता है, या किसी के यहाँ काम करना शुरू कर देता है। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के बारे में चर्चा करें तो 1 मार्च 2019 का वो वैकेंसी आया हुआ था, ठीक है, और उसमें 1 लाख पोस्ट आया था। बहुत जो शिक्षित जो इंतजार कर रहे थे आरआरबी रेलवे का, जो तैयारी करते थे, वो क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। और उस समय बहुत खुशी का माहौल था, हम भी फॉर्म भरे हुए थे। 550 दिन बीत जाने के बाद भी वो उसका क्या हुआ, कोई अता पता नहीं है। और इसमें 2.5 करोड़, समझ जाइए, हमारे देश में ग्रुप डी के पोस्ट के लिए क्या है, 2.5 करोड़ लड़का जो है वो फॉर्म फिलअप कर देते हैं, और ये उसका एग्ज़ाम कब होगा उसका पता ही नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये आरआरबी कह रहा है सनिया वेंडर नहीं सेलेक्ट हो पा रहा है, एजेंसी नहीं मिल पा रहा है, अब क्या करें। अरे भाई 250 है, 250 करोड़, 2.5 करोड़ है, उससे आप 500-500 रुपया लिए। अब 500-500 रुपया ले लिए तो 1200-1300 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में है, आपके पास जमा है। तो उस समय आप क्या सोच के लिए थे 500 रुपया फीस, ये आपको समझ में नहीं था। वो वेंडर अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं से वो कौन वेंडर अब डिसाइड करेगा से अब कौन एग्जाम लेगा। अब ये नया एगो प्रोपेगेंडा फेंक दिए है, अब सीईटी आएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। रे भाई, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आएगा तो फिर वो कहा गया, ये भी कहा गया से 6-6 महीना पर एग्जाम होगा। तो 6-6 महीना पर एग्जाम देके उसका स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड होगा क्या, वो स्कोर कार्ड लेके आचार डालेगा युवा वर्ग। अब 6 महीना तक वैकेंसी ही नहीं दीजिएगा, 6-6 महीना पर जब वैकेंसी ही नहीं आएगा तो वो क्या होगा, स्कोर कार्ड लेके क्या गला में लेके घूमते रहेगा से हम सीईटी पास है, और हम ये बउआ रहे, वो कहाँ जाएगा।
अब 6-6 महीना पर एग्जाम लेते रहिएगा 5 लाख 10 लाख 10 लाख 5 लाख 20 लाख, इस तरह युवा वर्ग के लिए क्या होगा, तैयार होते जाएगा। एक बार 50 लाख हो जाएगा। अब 50 लाख हो जाएगा, अब वैकेंसी 3-4 साल 5 साल के बाद दीजिएगा। अब वो भी 3 साल के बाद दीजिएगा तो वो भी ठिकाना नहीं है से हाँ 6 महीने साल भर में आप क्लियर कर दीजिएगा। उसके क्या कीजिएगा, वैकेंसी निकालिएगा, इसी के जैसा वैकेंसी निकालिएगा। ये 19 में निकाला, अभी 20 चल रहा है, 550 होगा 3 साल के बाद कि फिर क्या कीजिएगा, उसका सिलेक्शन करके पूरा कीजिएगा। अब फिर जितना हुआ से 3 साल लेने, 2 साल होने, 5 साल हो गया। अब 5 साल में अब क्या कीजिएगा, अब फिर 6-6 महीना पर एग्जाम लेते रहिएगा, फिर तो जमा हो ही गया। कहाँ करने का बात है। तो सीईटी लाए हैं तो सरकार को ये क्या होगा, प्रोपगंडा पहले से सोचना चाहिए। कुछ मोटे बताएं सर, हाँ 6 महीना पर एग्जाम लेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कोई फंडिंग कर दिए, हाँ 1500-1700 करोड़ का फंडिंग हो गया, बात सही है, लेकिन उसके लिए कोई नियम कानून बना है से हम ये डाटा है, ये ऐसे है, इस तरह हम काम करेंगे, कोई बातें नहीं है। अब देखिए एक बात, बेरोजगारी 2011 में हमारे 3.5% था, अब 3.5% है, 12 में 3.6% है हो गया, और 2018 में 5.9% है, 19 में 7.2 हो गया। अब क्या हो गया, 2020 में अब नया नियम कानून लगा दिया गया से अब डाटा लीक नहीं करेगा, पब्लिक नहीं होगा से हाँ बेरोजगारी दर अब कितना है। अब किसी को पता ही नहीं चलेगा से बेरोजगार कितना है, अब बेरोजगार कितना है वो पता ही नहीं चलेगा था, वो क्या खा के वो थी करेगा। बात करते हैं अब ऊपर से वैकेंसी के बारे में चर्चा करें तो एसएससी सीजीएल में देखिए जब 2012 में आया था तो उस समय सीजीएल का जो पोस्ट था 16,119 था, 16,119। 2013 में जो है 16,114 था, 2014 में जो है 15,549 था, 2015 में जो है 8,561 था, और इसी तरह करके 2020 में जो है 8582 है। तो अब देखिए 16,119 है और ये 8582 है, सोझे आधा हो गया। अब एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, वैकेंसी को आधा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप लेट से एग्जाम ले रहे हैं। अब ये लेट से एग्जाम ले रहे हैं तो उसको वैकेंसी जब आधा किए हैं तो कम से कम समय पर तो पूरा कीजिए। सरकार को ये सोचना चाहिए, जो भी कमीशन का जो है एसएससी कमीशन जो है उसका जो चेयरमैन है तो उसका जो नोटिफिकेशन आता है एग्जाम डेट कब तक क्लियर करेगा, कब तक क्लियर नहीं करेगा, उसके बाद का जो एग्जाम डेट लास्ट है उसका ज्वाइनिंग तक का जो नोटिफिकेशन आएगा से जो डेट क्लियर किया हुआ रहता है उस समय तक लिए अगर ज्वाइनिंग हो जाता है तो ठीक है, चेयरमैन के ऊपर कुछ नहीं कीजिए। लेकिन जब ज्वाइनिंग के बाद जितना दिन लेट होता है, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, उतना दिन का एसएससी चेयरमैन का वेतन रोक दीजिए। कैसे वो काम नहीं करते हैं, एसएससी का चेयरमैन को वेतन रोकिए। अब वेतन रोकने के बाद देखिए एसएससी चेयरमैन है वो किस तरह काम नहीं करती है। देखिए एसएससी सीजीएल में क्या है, 16,119 था, 8582 वैकेंसी आप कर दिए, सोझे आधा कर दिए। ये सब क्या हो गया, ये सब जितना भी लड़का लोग जो है बेरोजगार ना होगा। उसी तरह देखिए आईबीपीएस पीओ की बात करें तो 2013 में देखिए 21,680 पोस्ट आया था। हाँ, अब देखिए 2020 में 1167 हो गया। अरे भाई अब क्या ये पगला रहे हैं का, 21,680 से आप क्या कर रहे हैं, 1167 आ गया, 1100-1200 वैकेंसी पर आप आ गए हैं। अब बताइए तो आपका 200% है सीट, 200% कीजिएगा तो 2168 सीट होगा। हाँ, तो ये 5-6% आपसे वैकेंसी दे रहे हैं 2013 के मुकाबले में 2020 में। 7 साल के अंदर में इतना गिरावट आ गया बैंक में। बात करते हैं मोदी साहब, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप युवा, जब मन की बात करते हैं तो युवा वर्ग के बारे में आप 2 लाइन जरूर बोले, जिससे आपको क्या होगा, युवा वर्ग को क्या होगा, सहानुभूति मिलेगा। से चलिए पीएम साहब हमारे बारे में कुछ तो कर रहे हैं, सोचे हाँ खिलौने बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अलवा करेंगे, ठकना करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बात बनाते हैं मोदी साहब। तो आप सभी जो भी टीचर लोग हैं उनसे नम्र निवेदन है कि आप क्या कीजिएगा, ट्विटर पर जाकर कल जो 1 सितंबर है वहाँ 11 बजे, कितना बजे, 11 बजे क्या होगा, 11 बजे सुबह में स्पीक अप फॉर रेलवे स्टूडेंट, ये क्या कीजिएगा, हैशटैग लगाइएगा, ट्वीट कीजिएगा, रीट्वीट कीजिएगा। एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट, इसका क्या कीजिएगा, रीट्वीट कीजिएगा और ट्वीट कीजिएगा।
इसको इतना फैला दीजिए, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, मैसेंजर हो, जो भी हो सोशल मीडिया का जो भी मीडियम है, उसको इतना जगह फैलाइए, इतना जगह फैलाइए कि पीओ में तक पहुंच जाए। हमारे माननीय राकेश यादव सर एक बात बहुत अच्छा कहें, कल हम उनके वीडियो को हम देख रहे थे, उन्होंने कहा बाय पोस्ट पीओ में के पास क्या कीजिए, एक लेटर सभी स्टूडेंट पोस्ट कीजिए, सभी को सेंड कीजिए, और उसमें 1-1 रुपया जरूर डालिए। मैं उनका समर्थन करता हूँ। सिर्फ उसमें पीओ में इतना चिट्ठी का बाढ़ आ जाए, इतना चिट्ठी का बाढ़ आ जाए से उनको कान में जू रेंगना शुरू करे से हमारे देश में इतना बेरोजगार शिक्षित युवा वर्ग के लोग हैं। आपको मोर को बैठे बैठे वहाँ पीओ में ऑफिस में मोर बैठे बैठे मोर को दाना खिलाते हैं। क्या दाना खिलाते हैं? यहाँ पर युवा बेरोजगार जो आदमी जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं, उसको पेट में दाना है ही नहीं, अब उसको मोर को दाना खिला रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? कल से 11 बजे सुबह हमें हमारा क्या रहेगा, हैशटैग लगाएंगे स्पीक अप फॉर रेलवे स्टूडेंट, और फिर एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट। इसको देख लीजिए, लगातार आप 10-15 दिन, महीना दिन आप कीजिए, महीना दिन नहीं 15 दिन आप जैसे कीजिए, उस तरह आपका हो जाएगा पूरा ट्रेंड, नंबर 1 ट्रेंडिंग में आना चाहिए। जिस तरह जेई नीट के लिए जो उसमें क्या है, जेई नीट के लिए क्या होता है, सिर्फ उसमें गार्जियन भी इन्वॉल्व रहते हैं। और उसमें जेई नीट है तो पैसा वाले रसूख जो पूंजीपति लोग हैं, उनका बेटा होगा पढ़ेगा, उनकी जो बेटी होगी पढ़ेगी, उसमें क्या होगा, एग्ज़ाम देगा। तो उसका देखिए क्या हो गया, उसका एग्ज़ाम लेने के लिए सरकार एकदम राजी है। और एसएससी इतना दिन से पड़ा हुआ है, 18 वाला साढ़े 800 दिन हो गया, इसका कोई रिजल्ट का पता नहीं है। 2017 में जो हुआ सीबीआई जांच हुआ, उसका कोई अता पता ही नहीं है, एसएससी सीजीएल वाले का कोई बातें नहीं है। ग्रुप डी का है ये, देख लीजिए, इसके लिए कोई अता पता लापता है। सब चेयरमैन इसका आरआरबी का जो है वो सो चुका है। कौन बोर्ड कंडक्ट करेगा? अब नया सीईटी ला रहे हैं, तो उसका तो एक नियम कानून पहले समझाइए। से क्या कीजिएगा, 6 महीना पर एग्जाम लीजिएगा कि नहीं, कैसे एग्जाम लीजिएगा, कैसे एग्जाम करवाइएगा, उसके लिए कोई नहीं है, डायरेक्ट एक नोटिफिकेशन फेंक दिए सर, ये बात है। और दूसरी तरफ क्या है सर, हमारे जो छात्र जो हैं यहाँ रह के पढ़ते थे, गांव से आए, मुजफ्फरपुर, पटना, दिल्ली, मुंबई जहाँ है वहाँ पढ़ रहे थे, और वो गांव में आ गए, उनके मकान मालिक फ़ोन करके कहा जा रहा है सर, हाँ रूम का रेंट दो, आगे रूम का दो। कल 2-3 दिन पहले 3-4 लड़का आके मुजफ्फरपुर में रूम खाली करने के लिए वो मजबूर हो गया, और उसका रूम ऑनर क्या है, 1 रुपया नहीं माफ़ किया। और गरीब फैमिली, मजदूर का लड़का है, उसके पास अब 3000 रुपये रेंट है उसका घर का। अब मार्च से गया, हम 6 महीना हो गया, 5-6 महीना, 15,000 रुपये, वो 15,000 रुपये कहाँ से देगा? खाने के लिए पैसा नहीं है उसके पास, 50-100 रुपया उसके पास पैसा नहीं है, अब वो 15,000 रुपया किराया कहाँ से देगा? घोषणा कर दिए से जो भी छात्र से जो भी मालिक पैसा मांगेंगे उनके ऊपर नहीं लेगा। अरे भाई, उसके ऊपर कोई नियम कानून बनाइए, कोई एक्ट लगाइए। वो सब नहीं करना है, घोषणा कर देना है। घोषणा तो बहुत सारा होता है, हवाई हो जाता है, अंदर से इतना गुस्सा है कुछ कहने के लिए नहीं है। एक शिक्षित, एक बात समझिए, से अगर इलेक्शन हो, अभी विधानसभा वाला इलेक्शन है बिहार में, तो बिहार में इलेक्शन है, तो इलेक्शन के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए है बाबू साहब को फुर्सत, हर चीज़ के लिए फुर्सत है। लेकिन जो भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं है, फंडिंग नहीं है। ये बात बताइए, 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, इसमें 500 गुना करेंगे, 25 पे 120, 1250, मतलब 1200-1300 करोड़ जो है वो चुनाव के लिए 2019 में जो चुनाव हुआ था उस समय फंडिंग कर लिए है। अब फंडिंग करके वो चुनाव में खर्चा किए, इधर किए उधर किए, या फिर अभी अरे भाई पैसा नहीं था तो चंदा मांग लेते। पीएम केयर फंड में हम लोग नहीं दिए, जो सक्षम हुआ वो दिए, 50-100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, जो हुआ वो दिए अपने मन से। बात बनाते हैं। तो आप सभी छात्रों से यह नम्र निवेदन है से आप इस मैसेज को, इस वीडियो के क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये पीओ में ऑफिसर तक पहुंच जाए, एसएससी चेयरमैन के पास पहुंच जाए। कोई नियम कानूनी नहीं। अब देखिए, अब जिस समय लॉकडाउन लगाना था
उस समय क्या किए, नमस्ते ट्रम्प साहब किए हैं। उसमें वो 1-1.5 लाख विदेशी आदमी को फरवरी में बुला के वो कोरोना वायरस फैला दिए। उसमें उस समय नहीं था, जिस समय निम्न स्तर पर था कोरोना, उस समय लॉकडाउन लगाए, ताली बजवाए, थाली बजवाए, ये किए, ठिकाना किए, फलना किए, चिलना किए, ठेकना किए। फिर अब जब चरम सीमा पर है, डेली के डेली 40-50 हज़ार केसेस बढ़ रहा है, डेली के डेली केसेस बढ़ रहा है, इस समय सारा चीज़ खुल गया, परिवहन का सारा चीज़ खुल गया, A to Z खुला हुआ है। सिर्फ कोचिंग संस्थान इंस्टीट्यूट वाले ही परेशान हैं। सारा चीज़ आके जितना भी मार्केट का खुला हुआ है, मार्केट में एक जगह देख लीजिए, एक जगह थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, जहाँ जगह खाली हो वहाँ कोरोना महामारी नहीं फैलेगा, कोविड-19 नहीं होगा। सारा ये एक बात हमको समझ में आता है, से जितना भी बाहर का जो मार्केट है, उस सारा मार्केट का कोरोना है ना कोचिंग में आके है ना बेंच पर बैठा हुआ है। ऐसे नहीं, लड़का लोग को ही हम पकड़ेंगे, लड़का लोग को, जो भी छात्र है, छात्रा है, विद्यार्थी है, टीचर है, उसी को कोरोना पकड़ेंगे, बाद बाकी किसी आदमी को नहीं पकड़ेंगे। सारा कोचिंग स्कूल संस्थान में आ गया है। ये बात आपको समझ में नहीं आता है। कितना टीचर है जो भुखमरी के कगार पर आ गया है, 6 महीना से भुखमरी के कगार पर। वो आप समझ पा रहे हैं, उसके दुख दर्द को समझ रहे हैं? उनकी फैमिली नहीं है, माता पिता नहीं है, आप क्या समझते हैं? एक टीचर वर्ग के लोग हैं, वो जाए तो जाए कहाँ? अब वो क्या मजदूरी करेंगे, ठेला चलाएंगे? वो तो चला नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरी ओर छात्र इतना परेशान है रेंट के मामले में, कुछ कहने के लिए नहीं। रेंट रूम ऑनर क्या करते हैं, मालिक उनको परेशान कर करके इतना परेशान करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं, कुछ कहने के लिए नहीं। एक घोषणा कर दिया जाता है से नहीं, रेंट नहीं वसूली होगा, जमीनी स्तर पर देखिए ना क्या हकीकत है, कितना से रेंट वसूली नहीं हुआ है। गारंटी के साथ, दावा के साथ कह रहे हैं 99% के साथ क्या हुआ है, रेंट वसूली हुआ है। 54 फुट्टी कौड़ी नहीं छोटा है। बात बनाते हैं। आप लोगों से नम्र निवेदन है से क्या करेंगे, कल हमारा 1 सितंबर है, 11 बजे सुबह में क्या करेंगे, ट्विटर पे क्या करेंगे, स्पीक अप, इसको ध्यान रखेंगे सभी छात्रों से नम्र निवेदन है से आप क्या करेंगे, ट्विटर पर जाके कल से 11 बजे कैंपेन करेंगे, हैशटैग लगाएंगे स्पीक अप फॉर रेलवे स्टूडेंट, और फिर लगाएंगे SSC डिक्लेयर सीरियल रिजल्ट। अब देखिए 10-15 दिन इसको कीजिए, किस तरह नहीं हो पाता है। तो ठीक है, फिर कल हम फिर डेली की डेली, इधर हम पढ़ाई लिखाई का कोई बात नहीं होगा, डेली की डेली वीडियो बनाना शुरू करेंगे। धन्यवाद।